जी, हम लोग हार्मोन स्टडी कर रहे हैं, उसी के सिलसिले की एक कड़ी है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम ल्यूटोट्रोफिन भी कहते हैं या लिट्रोफिन भी कहते हैं। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? गोनाडोट्रोपिक सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपोथैलेमस पार्ट से रिलीज़ होता है। यानी कि ज़्यादातर हार्मोन फीमेल्स के अंदर उसी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे दिमाग में ग्लैंड होता है, वहाँ से सीक्रेट होते हैं। अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसका फंक्शन कहाँ पर है? इसका फंक्शन है फीमेल की मेंस्ट्रुएशन के अंदर, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं उसको उसमें ये पैदा होता है, उसको ये रेगुलेट करता है। अब कौन से फेज़ में होता है? 2 फेजेस होते हैं फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इसको समझेंगे तो आप इस हार्मोन को समझ सकते हैं। तो इस हार्मोन को समझने के लिए हमें पीरियड्स के प्रोसेस को समझना होगा, जब डे 1 से लेकर डे 7 तक होता है, और फिर शुरू के जो 15 दिन होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन नाम की डोमिनेंस होती है हार्मोन की। और 15 डेज़ के बाद वो जो एग होता है फर्टिलाइज़ नहीं होता, रिलीज़ होता है, तो वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। तो 15 डेज़ से लेके जो बाकी के 15 डेज़ होते हैं, तो उसमें ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, जिसे LH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ट्रिगर करता है ओवुलेशन को। यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगर बढ़ जाएगा तो ओवुलेशन होगी और एग मैच्योर होगा। अगर मैच्योर हो गया और कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा, कॉर्पस लूटियम श्रेड करके आगे जाकर अगर एग रिलीज़ हुआ, ओवुलेशन हो गई, एग रिलीज़ हुआ, और अगर स्पर्म से इन्फ्यूजन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अगर नहीं हुई और एग रिलीज़ हुआ लेकिन वो उसको स्पर्म नहीं मिला, जैसे कि अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनको स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होगा? ये कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। हर महीने तो प्रेगनेंसी नहीं होती ना किसी फीमेल की, तो ये उसको कॉर्पस लूटियम में तब्दील कर देगा। तो उस टाइम पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत सपोर्टिव रोल अदा करता है। ये ओवरी के जो थीका सेल्स हैं उसको मेंस्ट्रुएशन के लिए भी तैयार करता है, और जो फॉलिकल्स होते हैं उसको मैच्योर करने में भी हेल्प करता है। अब जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पैदा होना शुरू होगा ना डे 15 से, तो ये जो ईस्ट्रोजन है उसको रोक देगा। यानी कि पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक ईस्ट्रोजन, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अच्छा, ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ 24 या 48 आवर्स तक ही रहता है, और ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। यानी कि ये फ़ीमेल के अंदर इतने कम टाइम के लिए ओवुलेशन देता है, जब भी जो है वो हर टाइम कोशिश कर रही होती हैं कंसीव करने वाली, और वो नहीं कर पा रही होती हैं, क्योंकि ये हार्मोन बहुत कम टाइम के लिए पैदा होता है। अच्छा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटियल फंक्शन के लिए बहुत नेसेसरी है। यानी कि सेकेंड जो 2 वीक्स होते हैं ना मेंस्ट्रुएशन के, उस टाइम ही प्रोड्यूस होता है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो इस हार्मोन का लेवल कम मिलेगा ऐसी फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट है, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं है, तो इसका लेवल कम हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। आई होप कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, पॉइंट्स को नोट कर रहे हो।